ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಾಗೋದು ಬೇಡ. कर्नाटक के गडक जिले से पिछले दिनों आए लव जिहाद के मामले में पीड़िता अपूर्वा पुराणिक पर उसके पति एजाज द्वारा 10 मार्च को कुल्हाड़ी से 23 बार हमला किया गया था। हालांकि जीआईएमएस जिला अस्पताल में सही समय पर उपचार करने से उसकी जान बच गई। वहीं अब सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो सामने आई है। वीडियो में अपना पक्ष बता रही है। पहले जहां कहा जा रहा था कि ये शादी लव मैरिज थी, वहीं अपूर्वा ने होश में आने के बाद बताया कि उनका रेप हुआ था। उसके बाद ब्लैकमेल करके शादी की गई थी। इस जानकारी को पत्रकार चिरू भट्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है। 20 साल की एमबीए ग्रेजुएट अपूर्वा ब्राह्मण घराने से ताल्लुक रखती है। वहीं एजाज 30 साल का मुस्लिम ऑटो चालक है। कॉलेज आते जाते समय दोनों की मुलाकात हुई और एजाज ने उन्हें कहा कि वो पढ़ाई करता है और पार्ट टाइम ऑटो चलाता है। इसी तरह से एजाज ने उन्हें अपने जाल में फंसाया। फिर एक दिन उनका रेप कर दिया और घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। अपूर्वा के अनुसार एजाज उसे और उसकी मां को धमकाता था, लेकिन साल 2018 में जब वो शादी के लिए मान गई तो उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया और आरफा बानो बना दिया गया। वह कहते हैं कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। उसने आगे बताया कि ये और कुछ नहीं, बस लव जिहाद ही था। उसने निकाह के बाद मेरा ख्याल भी नहीं रखा और मेरा ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया कि मैं अपने माता पिता की बात भी नहीं मानती थी। पीड़िता कहते हैं कि शादी के बाद उसने मुझे न केवल मांसाहारी खाना बनाने को कहा बल्कि खाने को भी कहा। बच्चा होने के बाद भी उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। बच्चे को जबरन मांसाहार खिलाया गया। अपने निकाह के बाद ही मुझे पता चला कि ये आदमी 14 साल से शादीशुदा है। उसके बाद मैं अपने घर लौट आई, लेकिन एजाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने उर्दू में गंदे अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दी। मैंने इग्नोर किया क्योंकि हमारा तलाक कोर्ट में था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के एक दिन पहले ही उसने मुझ पर ऐसा हमला किया कि मेरा 2 साल का बच्चा भी मुझसे पहचान नहीं रहा है। अपूर्वा ने हर हिंदू लड़के से अपील की है कि वो हिंदू लड़के से ही शादी करे। वह कहते हैं कि कृपया हिंदू धर्म में ही शादी करे, न किसी बाहरी व्यक्ति, क्योंकि उनके संस्कार और हमारे संस्कार अलग है, ये बिल्कुल नहीं मिलते। यहाँ पर एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपने संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो समुदाय में ही शादी करनी चाहिए। वह आगे बोलती है कि मैं अपूर्वा हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ उनसे कोई और लड़की ना गुजरे। अगर आप कोई बदलाव देखती है तो अपने माता पिता को बताए, उनसे बात करें। ऐसा मत सोचे कि वो तुम्हें कॉलेज से छुड़वा देंगे या फिर कुछ और, ना तुम्हें ऐसे चीजें झेलनी पड़ेगी। अपने माँ बाप के सिवा किसी पर यकीन मत करना। जान की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जज ने अपूर्वा पर हमला 10 मार्च 2022 को तब किया था जब वह अपनी पड़ोसी के साथ स्कूटी चलाना सीख रही थी। जज ने उसे 23 बार कुल्हाड़ी से मारा। वह कुछ टाइम वही जमीन पर खून से लथपथ पड़ी रही, फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमला करके एजाज फरार था, लेकिन 11 मार्च को पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इन हो रही इस तरह की लव जिहाद की घटना को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪೂರ್ವ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನು ಚೇಂಜ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದ್ರು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾರ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ತಲೆಯಾಗಿದ್ದು ತೆಗಿರಿ. ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಜೀವನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಾಗೋದು ಬೇಡ. ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಚಲೋ ತಂಗ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಡ್ರಿ.